हेलो यार्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घूर्णन गति में न्यूटन के नियम के बारे में। देखिए, आप सभी ने रैखिक गति में पढ़ चुके हैं न्यूटन के तीनों नियम क्या होते हैं। उसी प्रकार से संबंधित है घूर्णन गति में न्यूटन के नियम। कैसे? देखिए, जो घूर्णन गति में आपका न्यूटन का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, घूर्णन गति में प्रथम नियम, यदि मैं बात करूं न्यूटन की, तो देखिए रैखिक गति में प्रथम नियम क्या था आपका न्यूटन का? वो ये था, यदि कोई वस्तु निरंतर चल रही है तो चलती ही रहेगी, अर्थात गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और यदि वह विरामावस्था में रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या है? घूर्णन गति में भी यही है कि यदि कोई दृढ़ पिंड, क्या वहां हम क्या लेते काम में शब्द, वहां जो शब्द काम में लेते थे वो कौन सा लेते थे? वस्तु। लेकिन यहाँ में घूर्णन गति में दृढ़ पिंड को लेना है। हाँ, यदि कोई दृढ़ पिंड विरामावस्था में है, यदि कोई दृढ़ पिंड विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, और यदि कोई पिंड किसी कोणीय वेग से, कोई भी कोणीय वेग से क्या है? गतिशील है, किसी भी कोणीय वेग से क्या है? गतिशील है, तो वो गतिशील ही रहेगा। अर्थात यदि कोई दृढ़ पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, और यदि कोई दृढ़ पिंड किसी कोणीय वेग से गतिशील है तो उसी कोणीय वेग से गतिशील होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए। यही है आपका घूर्णन गति में न्यूटन के गति का प्रथम नियम। रैखिक गति में क्या था? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, किसी वेग से गतिशील अवस्था तो में गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो वही घूर्णन गति में क्या हो जाएगा? यदि कोई दृढ़ पिंड विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, और यदि कोई दृढ़ पिंड आपका किसी कोणीय वेग से, वहां वेग आ रहा था केवल, यहाँ कोणीय वेग है, कोणीय वेग से गतिशील है तो वो उसी कोणीय वेग से गतिशील रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो। यही आपका घूर्णन गति का प्रथम नियम न्यूटन का। ओके, अब हम बात करेंगे द्वितीय नियम के बारे में कि आपका द्वितीय नियम क्या कहता है। देखिए, यदि आप रिलेट करते पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे घूर्णन गति में न्यूटन के तीनों नियम। देखिए, रैखिक गति में जो आपका नियम होता है वो क्या कहता है आपका? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ये होता है, अर्थात जो आपका बल रहता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुकमानुपाती होता है। तो देखिए उसी प्रकार से जो आपका टाउ रहता है वो किसके अनुकमानुपाती रहता है? वो अनुकमानुपाती रहता है आपके dl बाय dt के। वो किसके अनुकमानुपाती रहता है? आपका dl बाय dt के अनुकमानुपाती रहता है। अर्थात जो आपका बल आघूर्ण है वो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जैसे कि रैखिक गति में क्या होता था आपका कि जो किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता था? अनुकमानुपाती। लेकिन यहाँ पर आपको वस्तु के स्थान पे दृढ़ पिंड लेना है तो ले लिया हमने। क्या लेना है? दृढ़ पिंड। और यहाँ पर बल के स्थान पे बल आघूर्ण लेना है। यहाँ पर आपको संवेग के स्थान पे कोणीय संवेग को हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो घूर्णन गति में किसी दृढ़ पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही है घूर्णन गति में द्वितीय नियम न्यूटन का। ओके, अब हम बात करेंगे तृतीय नियम के बारे में। हालांकि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यदि आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको न्यूटन के नियमों को भी भली भांति समझना चाहिए। देखिए, अब हम बात करेंगे तृतीय नियम के बारे में। क्या होता है आपका? देखो, घूर्णन गति में यदि मैं बात करूं रैखिक गति में द्वितीय नियम क्या होता है? वो यही होता है कि जो रहता है, आप
ये आपकी कोई वस्तु है, आप इस पर जितना बल आगे की ओर आरोपित करेंगे उतना ही बल वस्तु द्वारा पीछे की ओर आप पर आरोपित किया जाएगा। यही क्या है आपका गति का तृतीय नियम कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जितना बल आरोपित करोगे किसी वस्तु पर, मैंने यहाँ पर एक बल आरोपित किया तो उतना ही बल ये मुझ पर क्या करेगी, आरोपित करेगी। यदि मैं बल आरोपित कर रहा हूं तो उसी प्रकार से यदि हम देखें तो घूर्णन गति में क्या हो जाएगा कि आप यदि किसी वस्तु पर वस्तु नहीं, यहां हमें किसी काम में लेना है, दृढ़ पिंड को काम में लेना है। किसे काम में लेना है, दृढ़ पिंड को काम में लेना है। ओके, तो यदि किसी दृढ़ पिंड पर बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है तो उतना ही बल आघूर्ण उस दृढ़ पिंड द्वारा हमारे ऊपर आरोपित किया जाएगा। परिमाण उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, बस विपरीत। मैं मान लेता हूं ये क्या आपका कोई दृढ़ पिंड है, ये क्या आपका कोई दृढ़ पिंड है। अब इस दृढ़ पिंड पर मैं जितना बल आघूर्ण आरोपित करूंगा उतना ही बल आघूर्ण यह इस दृढ़ पिंड द्वारा मेरे ऊपर आरोपित किया जाएगा। यही है आपका घूर्णन गति में न्यूटन का तृतीय नियम। तो आज के इस वीडियो में हमने घूर्णन गति में गति के तीनों नियमों के बारे में अध्ययन किया। देखिए, यदि आपको तीनों नियमों के बारे में अध्ययन करना है न्यूटन के, वो भी घूर्णन गति में, तो आपको जो रैखिक गति में न्यूटन के तीनों नियम है उसे आपको रिलेट करते हुए पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नियम बेहतर तरीके से समझ में आ सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप यदि लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम ऐसे वीडियो डेली बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।